क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। एन एम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। आप एक बार अम्ब्रेला के इस फिगर को देखिए, ये आउटर पार्ट्स है, तो ये देखिए ये रिब्स है, यहाँ पर ये रिब्स है। फिर ये कह रहा है कि एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, तो देखिए एक हमने फ्लैट सर्कल भी हमने बना दिया है। और ये देखिए इसमें ये जो रिब्स दिख रहे हैं ना, ये टोटल 8 रिब्स हैं। तो कह रहा है कि फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं इस यहाँ पर हमने सेंटर ओ लिखा है और ये सेंटर बी है। ये ओ बी एक रेडियस हो गया, और यहाँ देखिए सेंटर ओ और ओ ए, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया है। ये दोनों रेडियस है, रेडियस तो सारे ही रिब्स है, मैं इस पर कंसीडर करने वाला हूँ। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पर ए ओ बी, ये दोनों 45 रेडियस हो गया। अब एक बार ज़रा ये देख लीजिए कि एक ये सर्कल है, सर्कल पर टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए हमने 360 लिखा है और डिवाइडेड बाई 8 कर दिया है। ये जो देखिए ना, यहाँ से काउंटिंग कीजिए ज़रा आप। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, टोटल 8 रिब्स हैं। तो देखिए दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में ये जो स्पेस बन रहा है, यानी कि ए ओ बी, यह एक जस्ट लाइक सेक्टर की तरह है। तो अब रही बात कि इसके बीच दो कंजिक्यूटिव जो रिब्स है, इसके बीच का एंगल कैसे निकलेगा। तो टोटल 360 एंगल बनता है एक सर्कल पर, तो हमने 360 लिख दिया और टोटल नंबर ऑफ रिब्स हमने यहाँ पर 8 कर दिया। 8 का टेबल जब 45 टाइम्स पढ़ेंगे तो 360 आ जाएगा। तो ये जो 45 आया ना, आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये जो एंगल है इस सेक्टर का वो 45 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, ये 45 डिग्री हो गया, जैसा कि इस पिक्चर में अभी कैलकुलेट करके हमने दिखाया है। और रेडियस देखिए 45, यहाँ देखिए 45। आप ज़रा ए ओ बी पर कंसीडर करेंगे, इस पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 हो गया और रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 45 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखिए आप एरिया ऑफ टू कंजिक्यूटिव रिब्स, एरिया ऑफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ए ओ बी। तो लिख दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा मैं पेज को और ऊपर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है थीटा, मैं यहाँ लिखूंगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री लिख दीजिए, अपॉन में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस कितना है 45, तो मैं लिख दिया 45 मल्टीप्लाई बाई 45, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो इसीलिए 45 हम 2 टाइम्स से लिखेंगे। अब देखिए 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 होता है, एक जीरो बचा, तो यहाँ पर जीरो आप लिख दीजिए। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 9 जा 45 और 5 8 जा 5 8 जा कितना हो गया 40 हो गया। अब इसको फिर अब जरा इसको आप 8 को कैंसिल कीजिए और 22 को कीजिए, 2 4 जा 8 और 2
11 बार में 22 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब कोई ऐसा नंबर है जो आपस में कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 बचा और यहाँ पर 11 बचा, फिर 9 और फिर 45। तो बचे हुए पार्ट्स को यहाँ नीचे 7 भी है, आप लिख दीजिए। यहाँ पर 5 हो गया मल्टीप्लाई बाई 11 हो गया। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो सके। 5 11 मल्टीप्लाई बाई 9, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 9 ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 45 और अपॉन में देखिए ज़रा यहाँ पर क्या बचा 4 और ये 7। तो एज यूजुअल 4 मल्टीप्लाई बाई 7 आप लिख दीजिए। अब देखिए अब 5 में 11 से फिर 9 से और फिर 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 7 और ये 5 और अपॉन में 4 में जब 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर है। तो आप सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर्स। ईच वाइपर्स हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो देखिए कार के फ्रंट शीशे पर वाइपर लगा होता है, ब्लेड्स लगे होते हैं ग्लास को साफ करने के लिए। तो कह रहा है कि जो ब्लेड है उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और वो कह रहा है कि जब वो स्वीपिंग करता है तो वो टोटल 115 डिग्री के एंगल तक के एरिया को कवर करता है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो प्रत्येक स्वीप में जो ब्लेड्स लगे होते हैं कितना एरिया कवर करेंगे। तो देखिए हमने ये ब्लेड यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ब्लेड को एज्यूम कर लिया है और इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमने 25 लिख दिया। देखिए सेम ब्लेड है तो हमने भी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ले लिया। जब इसे ऑन किया जाता है, ये ब्लेड है इसकी इतनी लेंथ है, जब इसे ऑन किया जाता है तो देखिए एक सर्कुलर पाथ में वो 115 डिग्री तक के एंगल तक जाकर फिर वापस आ जाता है और लगातार मूवमेंट इसमें होते रहता है। तो देखिए यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये जो एंगल बन रहा है ना, आप ध्यान देना, ये एंगल की बात कर रहा है 115 डिग्री है। तो देखिए ये भी जब ऑन किया जाएगा तो ये भी 115 तक के एरिया को कवर करेगा। यानी कहना यह चाहता है क्वेश्चन कि यहाँ जो एंगल बनेगा 115 डिग्री तक ये ब्लेड जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, जिससे वो ग्लास को प्रॉपर साफ कर सके। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इसका लुक कुछ सेक्टर की तरह लग रहा है। जब रेडियस है तो वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगा। तो अब आपके पास देखिए डिग्री मिल गया और यहाँ पर रेडियस भी है। तो हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखिए एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप। यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए रेडियस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 25 सेंटीमीटर लिख दिया। और ये जो एंगल है थीटा वो 115 डिग्री है, 115 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप लिखिए एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। इज इक्वल टू
आप लिख दीजिए। ये देखिए एक सेक्टर बन गया है, तो फॉर्मूला लिख दीजिए। इस सेक्टर का एरिया कैसे हम निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए टोटल 2 ब्लेड्स है ना, देखिए ये ब्लेड है, टोटल 2 है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसे लिखिए, थीटा का वैल्यू 115 दिया गया है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 115 अपॉन में 360 डिग्री, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25। एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई है ना, और यहाँ पर 2 लिखा है तो मल्टीप्लाई में है, तो इसे भी मल्टीप्लाई में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम कैंसल कैसे करेंगे। तो देखिए इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 2 जा 10 1 बचा, 5 3 जा 15 आप लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 5 7 जा 35 होता है, यहाँ से 1 बचा और 0 है, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है जिससे आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये 22 और 72 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ये 2 है, 2 1 जा 2, और 2 को 18 टाइम्स में आप 36 को कैंसिल कर सकते हैं। अब बचे हुए पार्ट्स को आप एज यूजुअल लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बचा, 23, तो आप लिख दीजिए 23 मल्टीप्लाई बाई 11, फिर मल्टीप्लाई बाई 25, एक बार और 25 है, और अपॉन में आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 18 है और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 7 भी है, तो हमने 7 भी लिख दिया। अब आप इसको 23 में 11 से, फिर 25 से, फिर 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 158,125 आएगा, और 18 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया है, इसलिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।